सर, आज आप लोगों ने जिस तरीके से बहुत तेज़ संख्या में प्रदर्शन किया है, उसको लेकर के क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था सर, और किस तरीके का मैसेज देना चाहते? देखिए, पूरे देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी में गया और मैंने यही देखा कि सभी पार्टियां में तानाशाही रवैया है, प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। आप कांग्रेस की बात लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा राहुल गांधी है। बीजेपी का ले, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर देश का होम मिनिस्टर है। आप बिहार में आइए, आरजेडी को ले तो लालू यादव चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा तेजस्वी है। उसी तरह से जेडी को ले, नीतीश कुमार जी उसके चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर ललन सिंह है। तो चूँकि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, ये डेमोक्रेसी के तौर पर काम नहीं करती है, इसलिए हमने शोषित इनकलाब पार्टी बनाया है जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक पैटर्न पर काम करेगी और सभी जाति संप्रदाय को लेके चलेगी। सभी किसी को माइनस करके नहीं, सबको लेके चलेगी। आज एक ख़ास तौर से पूरे बिहार के पैमाने पर हम लोग पार्टी का लॉन्चिंग भी है, तो उस मौके पर मैं इस पार्टी को धरना प्रदर्शन के साथ ही शुरुआत किया और ये जो तीनों मुद्दा हमारा है पूरे बिहार में, देश के पैमाने का है। अब जानते हैं कि सवर्ण समाज का 10% पॉपुलेशन है पूरे देश में और उनको 10% आरक्षण दे दिया गया। मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन जो हमारा 52% पिछड़े वर्ग समाज का है और मात्र 27% आरक्षण दिया गया है, ये बिल्कुल गलत किया गया है। दलित समाज के लोग का भी जितना पॉपुलेशन है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिला, फिर पिछड़ी जात के साथ क्यों नहीं? तो हम लोग आज धरना दिया है सांकेतिक तौर पर 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने का। और ये इस संबंध में मुझे कहने में एतराज़ नहीं है कि लालू नीतीश कुमार जी जो जातीय गणना के में ताली बजवा रहे हैं, मैं इसे पूछना चाहता हूँ लालू नीतीश जी से कि अगर 52% से 65% अगर आरक्षण अगर जातीय जनगणना में पिछड़ी जात का हो जाएगा और आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या पिछड़ी जात को मिलने वाला है? ये लालू नीतीश तो इसी में बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कर रहा है। पहले लड़ाई होना चाहिए था 27% से 52% आरक्षण की, लेकिन लालू नीतीश जी दोनों मिलके 30 वर्षों से बिहार को रसातल पहुंचा दिया। बिहार का शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर और विधि व्यवस्था का तो नामो निशान मिटा दिया। उसके बावजूद इन लोग को और समय चाहिए और सत्ता चाहिए। तो अब शोषित इनकलाब पार्टी लालू नीतीश और बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त रूप से मोर्चाबंदी करेगा और बिहार में और देश के पैमाने पर नया विकल्प हम रखेंगे। साथ ही साथ जो हमारे मुसलमान भाई हैं, अभी तक सेकुलर पार्टियां जितनी रही मुसलमानों का शोषण किया, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके वोट लेने का काम किया, मुसलमानों के हक में किसी ने काम नहीं किया। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने भी कहा था और सच्चर कमेटी ने साफ साफ कहा इस बात को कि मुसलमानों की स्थिति पिछड़े और दलितों से भी बदतर है। इसलिए हमारा आज जो धरना दिया है उसमें सच्चर कमेटी को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अगर सच्चर कमेटी को लागू कर दिया जाएगा तो देश के पैमाने पर मुसलमानों का आर्थिक, सामाजिक हर तरह की स्थिति मजबूत होगी। उसी तरह से जो न्यायपालिका है, बताइए डेमोक्रेसी है और जो 90% बैकवर्ड, दलित, हरिजन, आदिवासी हैं
वो 90% देश में है, और सुप्रीम कोर्ट में मात्र 2% जज हमारा है। जो 10% सवर्ण समाज के लोग हैं वह 98% जज बना हुआ है। उसी तरह से हाई कोर्ट में मामला है। अरे बताइए डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? तो हमारी पार्टी आज जो धरना दिया है उसमें साफ साफ कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए और जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए, कंपटीशन से जज की नियुक्ति हो। जिस तरह से IAS IPS IFS की कंपटीशन से नियुक्ति होता है, उसी तरह से वहाँ कंपटीशन से जज की नियुक्ति हो ताकि आम लोग को फायदा होगा। साथ ही साथ एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि ऊंची जात में भी कितनों तेज तरार पढ़ा लिखा समझदार होगा, मेरिट में कितना भी क्यों न हो, लेकिन वो जज नहीं बनता है। क्यों? इसलिए कि कॉलेजियम सिस्टम में पिक एंड चूज के आधार पर बहाली होता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।